80-85 12-12 किंग गावदेवी कोपरोली हा संघ तुम्ही मैदानावरती पाहताय। आज मंगेश नाही आहे, खऱ्या अर्थानं त्याच्या देखील आठवणींना उजाला सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो। माजी सरपंच रमेश गणपत पाटील साहेब आणि बाबा किंग बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स धनंजय शेठ लक्ष्मण पाटील यांच्या वतीनं हे टी शर्ट्स तुम्ही कोपरोली संघाच्या अंगावरती पाहू शकाल। अर्थातच 12-12 सर्व ही जर्सी त्यांच्या अंगावरती आणि 80-85 धनंजय शेठ पाटील गावदेवी ट्रान्सपोर्टचे ओनर यांच्या माध्यमातून आणि रोशन शेठ पाटील 12-12 किंग अर्णव ट्रान्सपोर्ट्स यांच्या माध्यमातून प्रस्तुत केलेला हा संघ तुम्ही मैदानावरती पाहताय। दोन्ही संघाला आम्ही शुभेच्छा देतो। पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना फ्रेश मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। तो चलते हैं मैदान की तरफ, जहां पर टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया है 80-85 12-12 किंग 11 गावदेवी कोपरोली टीम के कप्तान रोहित पाटिल ने और बल्लेबाजी को न्योता दिया है वागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम को। जबरदस्त मैच होगा दोस्तों इन दो टीमों के बीच में। रोहित आएंगे आरंभिक गेंदबाज जो लंबे कद के गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और सामने स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज प्रसाद पाटिल और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आप देख सकते हैं विशाल भोपी। गेम इज ऑन। पहली गेंद पावर प्ले की लेकर यहां पर रोहित, पहली गेंद रफ्तार के साथ फेंकी थी, पूरी तरीके से यहां पर बल्लेबाज को बीट कर दिया। चॉप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन लेंथ जो लाइन और लेंथ थी काफी जबरदस्त थी। ऑफ स्टंप यॉर्कर जिसे कहेंगे तो बेहतर था, बेहतर कहेंगे। और ये पहली शुरुआत जबरदस्त नजर आती हुई गेंदबाज रोहित पाटिल के द्वारा। टीम के प्रमुख गेंदबाज है, पनवेल प्रीमियर लीग का अनुभव इनके पास है, खेल चुके हैं ये। अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने एक मैच बचाया था, लेकिन ग्रामीण के तौर पर जब आप खेलते हो तो निश्चित तौर पर आपको भी एक अच्छा प्रदर्शन अपने गांव के लिए देना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद अगला मुकाबला होगा जहां पर I11 कौन, जिस टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, उनके कप्तान से गुजारिश करेंगे और उनके समेत खेलेगी संग्राम 11 नितलास। ये संपर्क बैनर मंडप डेकोरेटर से गुजारिश करेंगे, आपका प्रतिनिधि अगर यहाँ है, मंडप डेकोरेटर आपण जा लगेच तो बॅनर फक्त सरळ करा। तो चलिए बिल्कुल यहां पर पहली गेंद डॉट निकालते हुए गेंदबाज रोहित की शानदार शुरुआत होती हुई राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में मोड़ दिया इस गेंद को, फील्डर आएंगे दूर से। आई थिंक डॉक्टर संकेत खोंडे वहां पर नहीं है, मंगेश थे वहां पर खिलाड़ी। देखिए डॉक्टर संकेत खोंडे इन एक्शन में आप नजर आ रहे। वैसे तो दमदार क्रिकेटर भी जाने जाते, जब आमदार ट्रॉफी 12-12 किंग रोशन शेठ पाटिल इनकी डे नाइट फॉर्मेट टूर्नामेंट होती है, तो डॉक्टर की भूमिका, यानी कि किसी खिलाड़ी को अगर इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो हमेशा जिम्मेदारियां पूरी तरीके से लेकर ख्याल रखते हैं सभी खिलाड़ियों का। बिल्कुल मिड ऑन की तरफ वो फील्डिंग को नजर आते हुए गेंदबाज रोहित फिर से एक बार तैयार। ओ इट्स अ वाइड बॉल कॉल, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी, बल्ला भी काफी जोर से घुमाया था वहां पर विशाल ने, लेकिन वाइड के साथ यहां पर अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 2 रन। 5 ओवर का मैच, फ्रेश मैच आपके सामने। इससे पहले 2 मुकाबले जीतकर शौर्य 11 रीडगर टीम पहुंची है सीधा सुपर 10 में। ओवर द विकेट से बॉलर तैयार, फुल टॉस बॉल, गैप है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ, बढ़िया शॉट, 4 रन। यहां पर बल्लेबाजों को सुवर्ण मौका है, पूरे 6 के 6 दिन वो मौका होगा, यानी कि अष्टविनायक धाबा मालक के ओनर सन्माननीय आकाश शेठ कातारा, विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य, कोई भी खिलाड़ी अर्धशतक लगाएगा यानी कि 50 रन ठोकेगा
उस खिलाड़ी को 2100 रुपये का कूपन अष्टविनायक ढाबा का दिया जाएगा, जहां से आपके 12 के 12 खिलाड़ी यानी कि टोटल 11 और एक 12वां लेकर आप वहां पर अपना खाना खा सकते हो कूपन के द्वारा। सिर्फ आपके खिलाड़ी होने चाहिए, नहीं तो आप लोग समझोगे कि मुझे मिला है मेरे सारे दोस्त लेकर जाऊंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि दिन भर खेलते रहते खिलाड़ी और उनके लिए ये सुवर्ण मौका उन्होंने दिया है। 23 बॉल डालने का प्रयास, इस बार राउंड द विकेट से एंगल चेंज किया, पहले कुछ गेंदें थी ओवर द विकेट से डाली, इस मर्तबा राउंड द विकेट से आए और जो गेंद थी बिल्कुल यहां पर वाइड यॉर्कर का प्रयास उन्होंने किया था और सीधा विकेट कीपर रोशन के हाथों में जाती हुई। रोशन की अभी भी तारीफ की थी आकाश शेठ कातरा इन्होंने कि बिना प्रैक्टिस किए कैसी खतरनाक बल्लेबाजी कर लेते। मुझे नहीं लगता ये कभी प्रैक्टिस में रहते, लेकिन जब भी बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं ना, कमाल का प्रदर्शन देते हैं। बड़ा शॉट, ताकत, पावर सब कुछ था इस शॉट में और इस गेंद को फेंका है साइड स्क्रीन के ऊपर से, सबसे लंबा छक्का, 6 रन। छह रनों की मदद से वागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम टीम का स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर, बगैर कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 80-85। 12-12 किंग गाउदेवी कोपरली टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया और यहां पर बल्लेबाजी करते हुए वागेश्वर टीम, प्रैक्टिस के लिए इन्हें ग्राउंड नहीं है लेकिन वाकड़ी के मैदान के ऊपर हमेशा प्रैक्टिस में ये खिलाड़ी रहते हैं। ये भी बड़ा शॉट, जल्दी खींच लिया इस गेंद को, इस बार मर्तबा ये भी वही छक्का जिस पहली गेंद के ऊपर, इससे पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसी दिशा में ये फिर से एक बार एक और धमाका छक्का। ओवर नंबर पहला समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या पहुंची है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर वागेश्वर क्रिकेट क्लब हरिग्राम टीम की 18 रन। ची 12-12 किंग गावदेवी कोपरली विचार केला तर आपण वाकडी गावचे धनंजय शेठ पाटील, गावदेवी ट्रान्सपोर्टचे ओनर आणि रोशन शेठ पाटील 12-12 अर्णव ट्रान्सपोर्ट यांच्या माध्यमातून या संघाला पुरस्कृत केले गेले। धनंजय शेठ पाटील आले त्यांना विनंती असतील या व्यासपीठावरती आपला मी स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। रोहित पाटिल के पहले ओवर में 18 रन ठोककर यहाँ पर आकाश दिखाया वागेश्वर हरिग्राम टीम ने। कितना आसान नहीं आपको गेंदबाजी यहाँ पर चलना, बल्लेबाजों को ये विकेट साथ देती है और ये लीजिए यहाँ पर साथ देते हुए पिछले मुकाबले में रन बनाए थे सबसे ज्यादा, लेकिन कल जब खेल की शुरुआत थी पहले मैच में 39, दूसरे मैच में 62, तीसरे मैच में फिर बने 31, चौथे मैच में बने कुछ 60 के अधिक, फिर लो स्कोर। मतलब कभी गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज, ऐसा कुछ समीकरण आज कल और आज के दिन भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैच चलिए टॉस के लिए आई 11 कौन और संग्राम 11 नितलास टीम के कप्तान और साथ ही साथ सुप्रसिद्ध उद्योजक संग्राम 11 नितलास टीम के पुरस्कर्ते और संग्राम एंटरप्राइजेस के ओनर सचिन यानी कि भाई शेठ पाटिल, आइए स्वागत है आपका। शैलेश पावसे साहब आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो चलिए यहां पर विशाल भोपी ने 4 गेंदों में 16, प्रसाद ने 1 बनाया, एक वाइड की रन 18 रन। दूसरे ओवर की शुरुआत करेंगे गेंदबाज मंगेश ठाकुर, लेफ्टी बल्लेबाज प्रसाद के लिए। फ्लिक करने का प्रयास, खिलाड़ी मौजूद है, डॉक्टर संकेत कोंडे के हाथों से क्या छूटना ये गलत बात हो सकती है और ये इन्होंने कैच आसानी के साथ लपका और ये जश्न मनाते हुए पहला करारा छटका टीम वागेश्वर हरिग्राम को। हरिग्राम ग्राम पंचायत के सदस्य सहदेव पाटिल, इनके ओर से भी शुभकामना चुके, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। यूट्यूब के माध्यम से वो भी मैच का आनंद लेते हुए हमारे संतोष जी पाटिल साहब होंगे, उनका स्वागत करेंगे। सच्चू भाई मात्रे हरिग्राम, उनका भी स्वागत करेंगे। ऋषि होंगे जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं। धनंजय भाई
मात्र आपका भी हम स्वागत करते हैं। 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, पहला विकेट गिरता हुआ और सोपान आते ही बड़ा शॉट खेला है, लेकिन क्या ये फंसेंगे? और ये कैच बन सकता था। रोहित को जजमेंट नहीं ठीक मिला और ये मिलता हुआ सोपान के बल्ले से माइटी हिट 6 रन। बढ़िया यहां पर दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ। मौका था शायद यहां पर रोहित के पास, लेकिन रोहित ने पूरी तरीके से यहां पर कैच पकड़ने में सक्षमता नहीं दिखाई। शायद थोड़े से दूर रहे, तड़खड़ा रहे नजर आ रहे थे फील्डिंग में, और वहां पर पूरी तरीके से फायदा मिला बल्लेबाज सोपान को। अच्छी शुरुआत, 6 रनों के साथ पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर सोपान। फुल टॉस बॉल बैक टू द बॉलर खेला हुआ स्ट्रोक था। बढ़िया फील्डिंग, अपने फॉलो थ्रू में शानदार तरीके से रोका इस गेंद को। डॉट बॉल की समाप्ति, 3 गेंदें अभी तक समाप्त हो चुकी है। 24 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 9 गेंदों का खेल। सोपान मात्र 6 के ऊपर, विशाल खेल रहे 16 के ऊपर। बढ़िया शुरुआत दिलाई है मंगेश ने, अच्छी ओवर अभी तक यहां पर साबित करते हुए। फिर से एक बार लो फुल टॉस बॉल ऑन साइड में मोड़ दिया है गेंद को। मिड विकेट के खिलाड़ी अविनाश वहां पर आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी 1 रनों के साथ बागेश्वर हरिग्राम 11 टीम की रन संख्या पहुंची है 25 रनों के ऊपर। जहां से पावर प्ले की अगर चर्चा करेंगे तो पावर प्ले क्रमांक दूसरा, यानी कि आखिरी पावर प्ले है, और इस पावर प्ले के ओवर में हो सके उतने रन बटोर सकती है हरिग्राम टीम। गेंदबाजों को हमेशा तकलीफें होती, लेकिन रोहित के बाद मंगेश ठाकुर ने क्या कमाल का कमबैक किया है अपने गेंदबाजी में। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, कमाल का प्रदर्शन है, रफ्तार है इनके पास। मेन प्रमुख गेंदबाज रोहित को मार जरूर मिली, लेकिन ये लीजिए मंगेश ठाकुर राउंड द विकेट से कितनी सटीक लाइन से गेंदबाजी यहां पर करते हुए। डॉट बॉल की समाप्ति, केवल 7 रन 5 गेंदों में, उसमें एक छक्का। अगर वो रोहित कैच पकड़ते तो वो भी रन बच सकते थे और विकेट भी सोपान का जा सकता था। और टैप करने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है, मिड ऑफ कोई नहीं था, जहां पर संकेत कोंडे कितने आसानी से फील्डिंग कर रहे हैं। लगता है प्रैक्टिस में काफी जोर से नजर आते हैं। और ये लीजिए सिंगल मिला थ्रो, बढ़िया ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम बागेश्वर हरिग्राम। तर त्या फलंदाजासाठी एक स्पेशालिस्ट खऱ्या अर्थाने मेजबानी असणार आहे। 2100 रुपयाचं कुपन मात्र आमचे स्पर्धा ऑर्गनायझर प्रतिनिधी, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि अष्टविनायक ढाबाचे मालक आकाशेट काथारा यांच्या वतीने 2100 रुपयाचं कुपन दिलं जाईल। आणि त्यामध्ये 2100 कुपनच्या माध्यमातून संघातील संपूर्ण टीमला खऱ्या अर्थाने अष्टविनायक ढाबा येथे स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेता येणार आहे। परंतु ही संधी फक्त खेळाडू संघातील खेळाडूंसाठी असणार आहे, पाठीराख्यांसाठी नसणार आहे। परंतु त्याकरता तुम्हाला 50 धाबांची दमदार खेळी साकारणं गरजेचं आहे। आमचे गोल्डमॅन समालोचक रॉकस्टार प्रवीण यांच्याकडे बघा, फोकस केलेला आमच्या संदेश शेलके। संदेशचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करू, क्वालिटी विथ क्लॅरिटी। बघा आई एकविरल आई इव्हेंट्स, किती सुंदर खऱ्या अर्थाने क्लॅरिटी आपल्याला बघायला मिळतो। चलिए गेंदबाज नितिन करेंगे तीसरी ओवर की शुरुआत। पावर प्ले खुला हो चुका है। ओ ये स्लो ओवर 1 गेंद थी, मौका फिर से एक बार मिड विकेट की तरफ जरूर मिला था, लेकिन थोड़े से दूर रहे वहां पर अविनाश, लेकिन गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन। हवा काफी जोर से यहाँ पर बह रही है, तो मंडप डेकोरेटर से हम प्रतिनिधि से गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ पर ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रन बटोरा। सोपान फिर से एक बार होंगे तैयार खेलने के लिए, जो छक्कों की मदद से अपने पारी की शुरुआत की थी। ये बड़ा शॉट सीधा बल्ले के पाले में गेंद आई है और फेंका मिड विकेट के ऊपर से, सोपान के बल्ले से दंदनाता हुआ छक्का। खिलाड़ियों के बीच में अच्छी साझेदारी नजर आती हुई। फिलहाल 13 रन बने हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद सोपान के बल्ले से, और विशाल खेल रहे 7 गेंदों में।
18 रनों के ऊपर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड के साथ ही एक्स्ट्राज में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 34 रन। मजबूत स्थिति नजर आ रही है। चलिए नेक्स्ट मैच टॉस के लिए I11 कौन टीम के कप्तान आइए और संग्राम 11 टीम के कप्तान नितलास राहुल काटे टॉस के लिए संपर्क करें। अनिकेत वर्सेस राहुल का बैटल अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों टीमें ताकतवर है। फिर से एक बार फुल टॉस कैच की मांग की जा रही है, लेकिन रोहित इस मर्तबा नहीं गलती करेंगे। पिछले ओवर में गलती हुई थी उनकी ओर से, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। बैट्समैन होंगे आउट। वाइड लॉन्ग ऑन में बढ़िया कैच पकड़ा और जिस सोपान ने छक्के धागे थे उसी सोपान को मात्र चलता बना दिया है और यह दूसरा विकेट लंबे समय के बाद लगता हुआ बागेश्वर हरिग्राम टीम को। झलक बघा, त्याआधी त्यांना खऱ्या अर्थाने अनेक स्पर्धेमध्ये इन्व्हाइट केलं जातो। प्रवीण, जर आपण विचार केला वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघ आणि कोपरोली क्रिकेट संघ एकमेकांचे खास एक मैत्रीपूर्ण भरणा असणारे दोन संघ आहेत आणि त्यांचे पाठीराखे आपण प्रभाकर पालकर, एक आदर्श क्रिकेटर केवाले। प्रभाकर सुद्धा क्रिकेटचा आनंद घेतो। प्रभाकर, आपले स्वागत आहे ओ टू रॉकस्टार प्रवीण। येस सर, त्याच्यानंतर आपण धनाजी बुवा मस्कर कोपरोली यांचं देखील आपण स्वागत करूया। आमचे नागेश अण्णा असतील जे स्पर्धेमध्ये नेहमी जेवणाचे उत्तम संतोष मस्कर पियुष केबल नेटवर्कचे ओनर असतील, त्यांचंही आम्ही सहर्ष स्वागत करतो स्पर्धेच्या वतीनं। केशरभाई असतील, शशिकांतभाई पाटील असतील, जितेशभाई असतील, बाबा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर धनंजय शेठ पाटील, राजेंद्र भाई पाटिल असतील, सर्वांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। लेकिन इस बार आते ही यहाँ पर मेरे ख्याल से राज जादव, आड़वे पट्टे का बेताज बादशाह जिसे कहा जाता है, और आते ही इनके बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। तो निश्चित तौर पर आपके लिए परेशानियां जरूर होंगी, यहां पर रोकना होगा। वाइड बॉल का इशारा वहां पर आता हुआ, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई इसे 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है टोटल 41 रनों के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। रोहित पहला ओवर फेंका, दूसरा मंगेश ने, तीसरा फिर से एक बार गेंदबाजी आप नितिन की देख रहे हैं। कुछ हल्की सी बातें बताते हुए रोशन पाटिल का वहां पर नितिन को कि जिस तरीके से गेंदे जो आप फेंक रहे वो जो गलत गेंदे से थोड़ा सा बची है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन आप देख सकते हैं। पॉइंट था उसे शॉर्ट पॉइंट 30 यार्ड सर्कल में ला गया और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग था उसे हल्का सा लॉन्ग लेग की तरफ लाने का प्रयास खिलाड़ी कक्ष की तरफ, ये फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करती हुई। हवाई यात्रा तो की है, फिर से एक बार कैच इट की मांग तो की है, लेकिन हवा भी ज्यादा है और इस हवा का फायदा शायद मिल सकता था, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिली। गुड कैच, विकेट नंबर 3 मैदान से बाहर। होंगे आउट, राज जादव लौटेंगे जिसने पारी की शुरुआत अपने 6 के साथ की थी, वही बल्लेबाज मैदान से बाहर। 41 बने स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि महागुरु योगेश पड़वी सर साफ पता चल रहा है कि सेकंड ओवर का कोटा शायद मंगेश ठाकुर से करवाना चाहेंगे, क्योंकि रोहित ने दूसरा स्पेल नहीं फेंका, तीसरा फ्रेश बॉलर उन्होंने यूज किया। उसी इस्तेमाल उसी दिमाग के साथ यहाँ पर अब तक तो चल रहा है, लेकिन मंगेश ठाकुर ने कमबैक वाला ओवर फेंका था। बल्लेबाज आएंगे नए अनुभवी। ये तो आज गजब ही हो रहा है, जो भी आ रहा है 6 के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। ये नंबर 4 के पोजीशन पे बल्लेबाज, नंबर 5 के पोजीशन पर हर एक बल्लेबाज की अगर चर्चा करेंगे तो केवल पहले बल्लेबाज प्रसाद छोड़े तो चारों के चारों बल्लेबाजों ने अपने पारी की शुरुआत मात्र दमदार की है। तीसरा ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 47, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम वागेश्वर हरिग्राम तब तक ड्रिंक्स मैदान में जाएगी। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। सुनते हैं मैदान में इस डीजे सानिया की सुमधुर संगीत। पाण्याची पूर्तता करण्यात आलेली आहे आणि यानंतरची लढत असणार आहे संग्राम 11 नितलास विपक्ष I11 कोण
या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेकी साठी संपर्क साधायचे आहे. संग्राम 11 निकलस विपक्ष आई 11 कोण. तत्पूर्वी बोलूया डीजे आमचे नितीन पाटील यांच्याकडे. कोण क्रिकेट संघाचे खंदे समर्थक आदरणीय अनुप म्हात्रे कोण यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक 2024 या स्पर्धेच्या माध्यमातून आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट नेवाली यांच्या वतीने आम्ही स्वागत करत आहोत. तो टोटल ओवर 3 समाप्त हो चुके हैं. थोड़ी सी जो रनों की रफ्तार है वो मात्र काफ़ी बड़ी रही है, क्योंकि पहले ओवर में रोहित को बनाए थे 18 रन. दूसरे ओवर में मंगेश ठाकुर ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी, केवल 8 रन दिए थे. लेकिन तीसरे ओवर में नितिन पाटिल के ऊपर कड़े प्रहार और 21 रन इस ओवर में आए और 47 रन बने. यानी कि 2 गेंदबाजों ने 39 रन खर्च किए. एक अकेले गेंदबाज था वो मंगेश ठाकुर, जिन्होंने केवल 8 ही रन दिए थे. अक्षय आते हुए कप्तान है कौन टीम के, बेहतर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते. 2 ओवर का खेल यहां से बचा है ड्रिंक्स मैदान से बाहर जाते हुए. 5 ओवर का मैच जहां पर रन काफी मात्रा में बनते हुए, लेकिन क्या आखिरी 2 ओवर में यहां से पलटवार करना चाहेगी 80-85 12-12 किंग गावदेवी 11 कोपरोली टीम. पिछली 6 की 6 गेंदें नॉन स्ट्राइक एंड पर रहे बल्लेबाज विशाल, जो व्यक्तिगत 7 गेंदों में 18 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी यहां से करते हुए. गेंदबाजी में परिवर्तन दूर वाली छोर से फिर से एक बार सेकंड स्पेल का कोटा और टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर मंगेश. राउंड द विकेट से बेहतर बॉलिंग का प्रदर्शन अपनी हिफाजत में रोकने में कामयाब. तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था और इसी 1 रनों की मदद से हालांकि स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 48 रनों के ऊपर थोड़ा सा यहां पर दबाव डालने का प्रयास करते हुए, लेकिन अन्नू ने जो आते ही बड़ा शॉट खेला था उसके ऊपर चलते हुए वो थोड़ा सा आत्मविश्वास उनका काफी बड़ा होगा. क्या रोक लगा पाएंगे वहां पर गेंदबाज मंगेश ठाकुर. लंबा रनअप है उनका, अच्छी लेंथ और लाइन है. बढ़िया गेंद तब पकाने के बाद नीचे रही, बीट किया बैट्समैन को. डॉट बॉल की समाप्ति. एकमात्र ऐसे लौते बल्लेबाज है मंगेश ठाकुर जो रोक लगा रहे बल्लेबाजों को. 2 गेंदबाजों को काफी सारी मार मिली है. बैटिंग लाइनअप की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 80-85 12-12 किंग गावदेवी कोपरोली टीम की वो गहराई है बल्लेबाजी में बना सकती है. टारगेट कितना सेट होगा उसके ऊपर भी काफी निर्भर रहेगा. और क्लीन बॉल छोड़ना चाहते थे, लेग स्टंप वाइड होगी उनको लगा, लेकिन लेग स्टंप उखाड़ कर निकाल दिया है. बेहतरीन वापसी यहां पर मंगेश ठाकुर की ओर से और ये चौथा विकेट. अन्नू बैक टू द पवेलियन. लौटता हुआ ये टोटल चौथा. निश्चित तौर पर एक तरफ कोपरोली टीम के कोच आप देख सकते हैं, धूत पापेश्वर टीम के धूत पापेश्वर कंपनी के कर्मचारी, फिक्स कर्मचारी जिन्हें कहा जाता है, किरण भाई पाटिल कोपरोली, आपका भी हम स्वागत करेंगे जो हमेशा योगदान देते हैं. तो एक तरफ यहाँ पर देख सकते हैं नए बल्लेबाज रोहित हमेशा टीम को ओपन करते हैं, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी की भूमिका उनके कंधों पर है. हरिग्राम शिवसेना शाखा प्रमुख दीपक घरत साहब इनके सुपुत्र है. अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर उनकी अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर निचले क्रम नंबर 6 के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए बढ़िया गेंदबाजी मंगेश ठाकुर के द्वारा अभी तक बांध कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है. सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी होता है और ये जिद्दी बनते हुए मैदान के अंदर पता है उन्हें कि मार मिली है उनके गेंदबाजों को, लेकिन मेरे पास वो अस्त्र है गेंदबाजी के, वो अस्त्र निकालते हुए अब तक अपने टीम के लिए बेहतरीन कमबैक. 9 गेंदों में केवल 9 ही रन दिए इस गेंदबाज ने. वेरी गुड एक्यूरेट बॉलिंग राइट आर्म राउंड द विकेट से. आते ही बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन में. बढ़िया गेंदबाजी, तीसरा विकेट इस गेंदबाज के नाम पर. कमाल की वापसी, रनों की रफ्तार जो बढ़ रही थी उसके ऊपर रोक लगाते हुए मंगेश ठाकुर और यह आदि सेना लौटी अब हरिग्राम टीम की.
किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, ये तेरी अमानत है, ये तेरा हक है। और ये लीजिए यहाँ पर क्या मेहनत दिखाई है। 80-85 12-12 11 कोपरोली टीम ने जबरदस्त कमबैक। रन संख्या मात्र रुकी हुई है। नए बल्लेबाज शुभम भोपी, राहुल भी इन एक्शन में नजर आएंगे। उस्मान के नाम पर जरूर मशहूर है, उस्मान के बहुत बड़े फैन है, बढ़िया गेंदबाजी कर लेते हैं। सुभाष जले शिवसेना उपशाखा प्रमुख, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे जितेंद्र पाटिल वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं, आपका भी स्वागत करेंगे। सुप्रसिद्ध सिविल पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर संतोष भाई, आपका स्वागत है। मचिंद्र है मैच का आनंद लेते हुए। महेश जाधव, भगवान शेठ, हमारे दक्ष एंटरप्राइजेस के ओनर राजेश, मचिंद्र म्हात्रे साहब, सभी का स्वागत करेंगे। हमेशा योगदान देते हैं जब हरिग्राम टीम खेलती है। 48 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। चलिए इस बार हवा में गेंद जरूर है, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बहुत दूर है। जब तक अविनाश पहले आए, अरे संकट के अंदर क्या आया था। थोड़ा सा शांत रहिए, एकदम गड़बड़ करने का यह प्रयास किया था उन्होंने। एक ही रन वहां पर होना चाहिए था, आराम के साथ यहाँ पर रोका जा सकता था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर थ्रो जो तो उनका थोड़ा सा खराब था, जिसके चलते वहां पर 2 रन मिले। आखिरी गेंद इस ओवर की, और इसे 2 रनों के मदद से वागेश्वर 11 हरिग्राम टीम के 50 यहाँ पर पूरे होते हुए 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। बढ़िया बॉलिंग मंगेश ठाकुर के द्वारा, 3 विकेट अभी तक इनके नाम पर। अच्छी गेंदबाजी। चलिए अलोंग द कारपेट, लॉन्ग ऑन की तरफ यहाँ पर खेला हुआ स्ट्रोक। रोहित गेंद को उठाए, फेंके, एक ही रन। एक बार गेंदबाजी पसंद आई हो दोस्तों तो जोरदार तालियां हो जाए। 2 ओवर में सिर्फ 12 रन और 3 विकेट लेने का योगदान दिया इस गेंदबाज ने, कि इससे पहले 2 गेंदबाजों को भरपूर मार मिली थी। 4 ओवर के बाद 51 रन वागेश्वर हरिग्राम 5 विकेटों के नुकसान पर। इथे वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघासाठी आणि या आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। ठाणे जिल्हा ग्रामीण मधला एक आदर्श क्रिकेटर आणि वाकलन क्रिकेट संघाचे संघनायक आदर्श क्रिकेटर मोतीराम दादा भोईर यांच्या वतीने वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघ आणि आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। मोतीराम दादा भोईर वाकलन, आपलं आम्ही मनपूर्वक इथे स्वागत आणि त्याचबरोबर आभारी व्यक्त करत आहोत। बिल्कुल जमाई राजा है हरिग्राम गांव के, ना डांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, ये पहचान है उनकी। मोतीराम भोईर, इनका स्वागत करेंगे आपका। हरिभक्त परायण किशन महाराज, आपका भी स्वागत करेंगे। ये लीजिए महागुरु, आप देख सकते हैं कितनी चेहरे के ऊपर स्माइल है उनकी। क्यों ना इन्हें बकासुर कहा जाता है, डबल हिंद केसरी कॉमेडी क्षेत्र के बकासुर के नाम से मशहूर है। और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आप उनको देख सकते हैं। राहुल भूपी, इनके लिए शुभकामनाएं, हरिग्राम टीम के लिए शुभकामनाएं। मोतीराम भोईर साहब इनके और से यहाँ पर आते हुए। तो चलिए चलते मैदान की तरफ। अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए हर्षद फड़के, स्लॉग ओवर पारी का आखिरी ओवर लेकर यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आएंगे। डर, गम, डर जो भी बस तेरे अंदर है मेरे भाई, खुद को इस पिंजरे को बाहर निकाल, तो फिर भी तू दिखाएगा कि तू भी एक सिकंदर है। अंपायर से यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए बैटर स्ट्राइक एंड पर शुभम, टीम के कप्तान है। 2 गेंदों में 3, विशाल खेल रहे 8 में 19। सलामी बल्लेबाजी के लिए आए थे, केवल 24 गेंदों में से 8 गेंदें उनके हिस्से में आई है। आखिरी ओवर, गेंदबाज हर्षद तैयार। चलिए वाइट बॉल का इशारा, शुरुआत खराब होती हुई इस ओवर में। लेग स्टंप यहां पर फेरना चाहते थे, लेकिन बाहर जाने वाली गेंद अंपायर ने व्हाइट बॉल करार घोषित कर दिया। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 52 रन। मंगेश फड़के जो दमदार क्रिकेटर इस टीम के लिए हमेशा हमने देखा है दोस्तों, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। जब भी ये टीम ताकत थी और आज भी ताकत दिखा रही है, लेकिन कभी डरती नहीं ये टीम, हमेशा योगदान बड़े बड़े लॉट में। खानों का वो मुकाबला अभी भी याद है, इस टीम ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी बड़े लॉट्स में और अच्छे अच्छे टीमों को सदमा दिया था ये कोपरोली टीम ने। शुभम आप देख सकते हैं, जहां पर टीम के कप्तान की सवाल है तो निश्चित तौर पर वो उत्तरदायित्व लेना भी बहुत जरूरी होता है। मंगेश मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्डिंग। एक समय लग रहा था कि गेंद चकमा देगी उन्हें, अपने आप को कंट्रोल में रखा। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से। हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 50 थी 53 रन जो स्कोर था। महागुरु अचानक 70 के आसपास नजर आ रहा था, उसी स्कोर को यहाँ पर रोकने का काम किया है गेंदबाजों ने। अभी तक हर्षद और नामचीन गेंदबाज मंगेश ठाकुर ने। अगर आप यहाँ से कोशिश नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यहाँ पर हमेशा चलते रहिए, क्योंकि
चलना कैसा भी चले, भले रेंकर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। नो बॉल करार, फील्डर थे वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, कमाल का फील्डिंग का प्रदर्शन, और वो ये थ्रो भी काफी बढ़िया। नो बॉल करार, शायद ओवर स्टेप हुए होंगे, उसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को बिल्कुल नो बॉल करार घोषित कर दिया है। जी हाँ, यही कुछ बताते हुए शायद ओवर स्टेप हुए थे गेंदबाज, जिसके चलते यहां पर ये नो बॉल का करार घोषित कर दिया है। सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज, अगर थोड़ा सा पीछे पैर रखते तो ये विकेट उनके हाथों में आ सकता था। ये खतरे के संकेत रहते हैं, यंगस्टर बॉलर है, थोड़ा सा अनुभव कम है इनके पास, तो यहाँ से सीख देनी होगी। रोहित रोशन पाटिल होंगे, नितिन होंगे, तो उन्हें बताना होगा कि लेन जो आगे की रेखा है उनके थोड़ा सा पीछे से गेंद डालिए, जो आपका पाव है वो थोड़ा सा पीछे रखिए। और ये नो बॉल करार, जहां पर फ्री हिट की गेंद होगी कप्तान शुभम के लिए। अभी भी एक मुकाबला हमें याद है कि वाकड़ी के मैदान के ऊपर जब आमदार ट्रॉफी का आयोजन किया था नाइट फॉर्मेट में, जब 6 में 6 बचाए थे, कमाल की गेंदबाजी की थी ओली टीम के खिलाफ। 55 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट की गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब हुई थी वहां पर पप्पू की ओर से, बैकअप अच्छा मिला वहां पर रोशन पाटिल। इनका तब तक रन मिलेंगे मात्र 1-1 रनों की मदद से। अब तक बने हैं 56 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो मेरे दोस्त, क्योंकि मजबूरियों को कभी मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। चलना पड़ेगा। रन यहाँ पर रफ्तार रुके हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। भले ही उन्होंने नो बॉल फेंकी होगी, वाइड फेंकी होगी, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो गेंदबाजी का अस्त्र है वो काफी बेहतर। बल्लेबाजों को थोड़ा सा तंग जरूर किया इस गेंदबाज ने। बॉलर तैयार, अच्छी गेंद पैरों में डालने का प्रयास, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी रोहित तैयार है। बहुत कुछ अंकुश लगा है गेंदबाजों ने अभी तक। मैं कहूंगा पिछले कुछ ओवरों में रन मिले थे 2 ओवर में बहुत सारे, लेकिन उसके बाद कितना जबरदस्त कमबैक किया है। मंडप डेकोरेटरचा प्रतिनिधी कुठे असेल तर जरा स्टेजचे संपर्क साधा। तो चलिए, बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्टी बल्लेबाज शुभम फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर आएंगे। 57, 3 गेंदें अभी तक बची हुई है। रनों के ऊपर रोक तो जरूर लगाइए, लेकिन क्या यहां पर अंतिम 3 गेंदों के ऊपर क्या बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट खेलना चाहेंगे या रोक लाएंगे गेंदबाज? चलिए, अच्छी गेंदबाजी, अपनी फालतू में रोकने का प्रयास किया था, लेकिन मंगेश ठाकुर मौजूद है, थोड़ी सी चकमा दिए थे गेंद ने उनको, तब तक मात्र केवल एक। चलिए, दूसरा रन नहीं लेना चाहते, स्ट्राइक अपना पास रखना चाहते। वहां पर तुषार विशाल 58 बने सिंगल के साथ। संजय शेठ कातारा इनके ओर से आयुवा प्रेक्षक कमाल कैच के लिए 200 रुपए का इनाम बिल्कुल यहां से दिया जाएगा। आखिरी गेंद के ऊपर स्ट्राइक ली थी, बड़ा शॉट खेला जरूर है, फील्डर आते हुए दूर से, ओ ये रिले कैच, गुड फील्डिंग, कमाल का ये फील्डिंग का प्रदर्शन मंगेश ठाकुर, और वहां पर खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से प्रथमेश के द्वारा। ये बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लॉन्ग रन अप लगाया था उन्होंने। संदेश जरा दिखाइए, ऐसे कैचेज जब होते हैं तो तुरंत एक्शन रिप्ले दिखाना ये बहुत जरूरी होता है, और ये रिप्ले में आप देख सकते हैं दोस्तों, शॉट बड़ा जरूर खेला था विशाल ने, जो स्ट्राइक अपने पास हेलीकॉप्टर शॉट खेला था जरूर। काफी देर तक हवा में थे, कवर्स का खिलाड़ी दगबग एक्स्ट्रा कवर की तरफ वहां पर दौड़ लगाई उन्होंने, और ये लीजिए एक्शन रिप्ले में कैच उनके हाथ से छूटा, और बाउंड्री लाइन के अंदर के खिलाड़ी थे मंगेश, उनके हाथों में ये गेंद हमें देखने को मिली, और बल्लेबाज होंगे आउट। भोपी एक प्रमुख खिलाड़ी टीम के, उस्मान के बहुत बड़े फैन है दोस्तों, ये जूनियर उस्मान जाना जाता है। निरदुंदरी विभाग का राहुल आखिरी गेंद इनके हिस्से में आ चुके हैं। थँक्यू सो मच प्रवीण, थँक्यू सो मच महागुरु। पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत। युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक आम्हाला जॉईन झालेत, त्या सर्व प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आपण पाहतात आमदार चषकाचा 16 लक्ष गाठायचं 61 दाबेचं लक्ष मनाशी बाळगून इथे सलामी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आहे। रोशन पाटील आणि नितीन पाटील आज द ओपनर म्हणून आपण पाहतो सलामीला आलेत,
तर बॉलिंग ट्रॅकवरती तुम्ही पाहताय पहिलं पॉवर प्ले षटक घेऊन प्रसाद पाटील आलाय. 12.20च्या सरासरीने धावसंख्या बडबाईच्या मैदानावरती सामना जिंकण्यासाठी कोपरोली संघाला आणि ॲज द ओपनर रोशन पाटील सेकंडवरती. सरळ बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक टू द बॉलर, स्वतःच्या पॉलथ्रोमध्ये चांगलं फिल्डिंग पाहायला मिळते. कुठल्याही प्रकारची रन नाहीये. 61 धाबेचं टार्गेट मैदानावरती आपण पाहिलं. पहिल्या सत्रामध्ये 60 धाबा बॅटिंग करत असताना वागेश्वर 11 हरिग्राम संघाने केले. तर 61 धाबेचं टार्गेट असताना सुरुवात मी म्हणेन प्रसाद पाटीलनं खूप चांगली केली आहे. जिंकण्यासाठी 61 धाबेचं टार्गेट आहे. पॉवर सर्कलचं पहिलं षटक तुम्ही पाहतायत. कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू गुडलेन स्पॉटला पडल्यानंतर थोडासा टॉस झाला आणि अगदी वेगानं यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये डॉट चेंडूची समाप्ती. धाबसंख्या 0-3 चेंडू डॉट आलेत. रोशन पाटीलला काहीतरी मैदानावरती करावं लागेल, कारण 12.20 ही सरासरी मैदानावरती गाठायची आहे. 5 षटकांची लढत 30 चेंडूमध्ये 61 धाबेचं टार्गेट असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत थोडी शांत पाहायला मिळत आहेत. फिल्डिंग रचना तुम्ही पाहतात. ऑन साईडला बाउंड्री लाईनमध्ये एक खेळाडू तैनात केला गेलाय. वाईडिश लॉंग ऑन रिजनमध्ये लॉंग ऑफमध्ये एक खेळाडू लॉंग ऑफला पाहतोय. तर सर्कलमध्ये तुम्ही पाहतात मिड ऑन तैनात केली गेली आहे. त्यानंतर शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, त्यानंतर तुम्ही कव्हरला एक खेळाडू पाहतायत, बॅकवर्ड पॉईंटमध्ये खेळाडू पाहतात, स्लीपला एक खेळाडू पाहतायत, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये खेळाडू पाहतायत. मेच टायमिंग फटका यावेळी हवेत आहे. 2-2 खेळाडू पोहोचले झेलपर्यंत आणि इथे झेल टिपलाय. विकेट नंबर पहिलं रोशन पाटील मैदानाच्या बाहेर होतोय. धावसंख्या 0. चार चेंडूमध्ये एकही धाव बनवली नाहीये. रोशन पाटील अगदी नाराज झालाय, कारण या मॅच मध्ये एक उल्लेखनीय कामगिरी त्याला करायची होती. संघाला 61 धाबेचं टार्गेट होतं, मात्र इथे धावसंख्या 0. रोहित पाटील इनॅट क्रमांक 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती खेळाडू पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल संग्राम 11 नितलस विरुद्ध I11 कोण ही लढत पाहायला मिळेल. दोन टीम मध्ये दोन्ही संघ ताकदवर तुल्यबल आहेत, त्यामुळे लढत देखील चांगली होईल. परंतु ही लढत देखील भरपूर चांगली आहे. 61 धाबेला टार्गेट असताना आतापर्यंत 4 चेंडू फेकले गेलेत. एकही धाव धावपडकावरती लागत नाहीये. रोहित पाटील ऑन अ स्ट्राईक. पुन्हा समोर खेळण्याचा प्रयत्न, इनसाइड आउट. मात्र चेंडू जोपर्यंत फील्ड होईल तोपर्यंत एक सिंगल. 5व्या बॉलवरती अकाउंट ओपन झालं 1 धावेनं. तर धावसंख्या तुम्ही पाहतात 1 धावा 1 गडी बाद. पहिलं षटक प्रसाद पाटीलचं कौतुक केलं पाहिजे. पॉवर सर्कलमध्ये फलंदाजांना पूर्णपणे बांधून ठेवलं आहे आणि पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करत असताना 1 विकेट देखील प्राप्त केली रोशन पाटीलची. परंतु आता 5 चेंडूमध्ये फक्त 1च धाव 1 गडी बाद. तर शेवटचा चेंडू या पहिल्या पॉवर सर्कलमधून. खूप चांगली स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. आई गावदेवी प्रसन्न गौरी स्पोर्ट्स नेवाली यांच्या संयुक्त विद्यमानाने त्यांच्या स्वप्नातून साकारली जाणारी क्रिकेटची स्पर्धा. अपील स्ट्रॉंग होता, परंतु अपिलामध्ये उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी. पंचांनी नॉट आउट घोषित केलं आणि पहिलं षटक एक सफल षटक, कामयाबी षटक खरं तर समाप्त झालंय प्रसाद पाटीलचं, ज्यानं 1 धावा देत फक्त 1 गडी बाद केलाय. नक्कीच कौतुक करूया प्रसादचं, ज्यानं पहिला पॉवर सर्कलमध्ये फक्त 1च धाव खर्च केली. आणि आता उर्वरित समीकरण राहिले 24 चेंडू आणि इथनं 60 धावेची आवश्यकता. आहेत खऱ्या अर्थाने
जे सह्याद्री ढाब्याचे मालक त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला इथे फ्रीज रेफ्रिजरेटर पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. एका बाजूला आकाश शेठ काथारा यांनी तर खऱ्या अर्थाने खेळाडूंसाठी एक संधी दिलेली आहे. 2100 रुपयाचं कुपन असणार आहे. 50 धावांची दमदार खेळी करणाऱ्या संघ खऱ्या खेळाडूला आणि त्याच्यासाठी मेजवानी असेल अष्टविनायक ढाबा. हो टू योगेश मडवी. जिंकण्यासाठी आता नक्कीच आपण पाहिलं तर 12.20 ची जी सरासरी होती ती आता पुढे गेली आहे. जवळजवळ 15 धावा प्रति ओव्हरमध्ये पाहिजेत, म्हणजेच येणारे 4 षटक आणि 60 धावेची गरज आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती येतो सेकंड ओव्हर घेऊन सेकंड पॉवर प्ले अनु भोईर बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय. जिंकण्यासाठी 60 धावा, येणारे चेंडू राहिले 24, म्हणजे प्रतिषटक आता 15 ची सरासरी. स्ट्रायकरवरती रोहित पाटील एक बॉल मध्ये 1 धाव त्याने केली आहे. टीमची टोटल देखील तुम्ही पाहताय धावपडकावरती 1 लागली आहे आणि खरं तर पहिला गडी बाद झाला 0 वरती. त्यानंतर मैदानावरती रोहित पाटील आलाय. नितीन पाटील आणि रोहित पाटीलची जोडी जिंकण्यासाठी आतापर्यंत आपण पाहिलं तर फक्त 1 धाव झाली, म्हणजे 60 धावेचं अद्याप टार्गेट मैदानावरती गाठावं लागेल. पहिला चेंडू थोडासा डीप राहिला, फलंदाज मात्र इथे धाव घेत आहेत फार वेगानं. एक सिंगल प्राप्त केली, डबलचा प्रयत्न नाहीये. बॅकअप होतं, थ्रो केला, नंतर आपण पाहतोय एक सिंगल प्राप्त केली. एक धाबेसाठी रिक्स उठवावी लागते. कसं म्हटलं जातं की हाय रिक्स इज हाय प्रॉफिट. जर तुम्हाला प्रॉफिट मिळवायचं असेल तर रिक्स घ्यावी लागते. नक्कीच मैदानावरती एक सिंगल मिळाली. सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल 2 वरती. थोडंसं शांतजनक वातावरण तुम्हाला पाहायला मिळेल, कारण सध्याची स्थिती आहे कोपरोली संघाची थोडीशी नाजूक परिस्थिती, कारण जिंकण्यासाठी टार्गेट मोठं आहे. सुरुवातमध्ये त्यांची कमजोर झाली आहे, परंतु येणाऱ्या फलंदाजच्या खांद्यावरती जिम्मेदारी आहे. क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं जातं की जिम्मेदारी निभावणं कठीण असतं, जिम्मेदारी ढकलणं सोपं असतं. परंतु पाहायचं या मॅचमध्ये काय घडणार. स्वतःवरती विश्वास असलं की अंधाऱ्या रात्रीमध्ये देखील रस्ते सापडतात. लक्ष एवढं मोठं नाहीये क्रिकेटमध्ये. 6 चेंडू 36 धाबा जर बनत असतील तर येणारे टार्गेट तुम्ही पाहतायत आता राहिले ते म्हणजे 23 चेंडूमध्ये 59 धावा. कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर होता. पंचांनी लगेच आम्हाला सांगितलं की स्क्वेअर बॉल, वाईटचा इशारा केला पंच. सुनील तांडे सरांनी आणि टीमची टोटल आता अतिरिक्त स्वरूपामध्ये पुढे चालली आहे. फक्त 3 धावा. लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठा रखिए. कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, गुडलेनचा वापर. लेन चांगली आहे, लाईन चांगली आहे आणि चेंडू पडल्यानंतर अगदी वेगानं यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये गेला. किंचितचा चेंडू इनस्विंग झाला, आतल्या बाजूने आला आणि इथे डॉट चेंडूची समाप्ती. 0-0-0 एक एक्स्ट्रा स्वरूपात धाव. त्यानंतर दोन्ही फलंदाजांना एक सिंगल घेतली रोहितनं. लो फुलटचा चेंडू ऑन साईडला भिडकावून दिले. आयडिश लॉंग ऑन रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, फक्त सिंगल मिळेल आणि नक्कीच कौतुक करायला हवं ज्या प्रकारे गोलंदाजी दुसऱ्या बाजूने वागेश्वर हरिग्राम संघाकडून होतीये. पहिला ओव्हर तुम्ही पाहिलं खरं तर प्रसाद पाटील ज्यानं फक्त 1च धाव दिली आणि 1 गडी बाद केला आणि त्यानंतर आलाय अनु भोईर ज्याने देखील चांगली गोलंदाजी केली आहे. आतापर्यंत त्याच्या गोलंदाजीतून जवळजवळ 3 धावा, 2 अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्वरूपामध्ये आणि त्यानंतर 1 बॅटमधून, म्हणजे अशा प्रकारे 3 धावा त्याच्या ओव्हरमध्ये आल्यात. इनसाइड आउट खेळायचं होतं, मिस टायमिंग झालाय आणि कव्हरला खेळाडू उभवते. अजून एक धक्का लागतोय. रोहित पाटील ही माघारी परतलाय. धक्का नंबर 2. धावसंख्यावरती फक्त 4 धावा लागलेत. क्रमांकाचा खेळाडू मैदानावरती, एकही खेळाडू अपयश यश मिळत नाहीये. मी आताच सांगितलं की क्रिकेटमध्ये जिम्मेदारी ढकलणं सोपं असतं, क्रिकेटमध्ये जिम्मेदारी घेणं खूप कठीण असतं. आतापर्यंत तेच पाहिलंय. 2 खेळाडूंना जिम्मेदारी ढकलली आहे येणाऱ्या फलंदाजच्या खांद्यावरती, परंतु अद्याप काही बिघडलं नाहीये, कारण अद्याप वेळ आहे या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी. हा क्रिकेट खेळ आहे. हा क्रिकेटचा खेळ कोणाला हसवेल तर कोणाला रडवेल हे कधी सांगता येत नाहीये. नवीन बॅट्समन युनाइट क्रमांक 4 अविनाश आल्या आल्या मोठ्या फटक्याच्या प्रयत्नात होता, तोही सापडल्या जाण्यामध्ये. अजून एक धक्का लागलाय इथे. अविनाश बॅक टू द डगआउट. 3रा धक्का. 4 या धावसंख्येवरती.
ऐकवलं जाते छत्रपती शिवरायांच्या शूरवीर मावल्यांची पराकथा गाथा सांगणारे हे संगीत डीजेच्या माध्यमातून आपण ऐकले. नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये आलाय 5व्या नंबरवरती मंगेश ठाकूर. धावसंख्या तुम्ही पाहिली तर फक्त 4 बती आहे. थोडीशी शांत आणि खराब सुरुवात तरी म्हणावी लागेल कोपरोली संघाची, ज्या संघासमोर 61 धाबेचं टार्गेट आहे, परंतु अद्याप वेग गेली नाहीये. मॅच मध्ये कमबॅक करायचं असेल तर चांगली इनिंग एखाद्या काढूला खेळावी लागेल, परंतु बॉल पडल्यानंतर ऑप्शनच्या बाहेर. यावेळेस पुन्हा एकदा स्क्वेअरचा इशारा. या ओव्हरमध्ये 2 व्हाईट बॉल फेकले गेलेत आणि धावपडकापती 5 धाबा. 2 ताकदवर संघ एकमेका विरुद्ध खेळतात, परंतु दुसऱ्या बाजूने जर पाहिलं की हरिग्राम संघाची परिस्थिती चांगली आहे, कारण त्यांची गोलंदाजी अटॅक भरपूर चांगला पाहायला मिळाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त एकच धाव आली आणि तो कॉन्फिडन्स सेकंड ओव्हरमध्ये गोलंदाज अनुभवीने दाखवला. त्यांनाही चांगले षटक फेकलंय. यावेळी बॅटची एज. अजून एक धक्का या ओव्हरमध्ये, जबरदस्त तिसरा धक्का दिलाय अनुभवीनं. आणि काय गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होतीये. 5 बती 4 खेळाडू बाद बॅटिंग करत असताना कोपरोली संघाचे. ठाकुर तो गियो. कौतुक करूया, एकदा टाय होत्या. हॅट्रिक प्रस्थापित केली या ओव्हरमध्ये. लगातार 3 विकेट आणि धावपडकावरती धाबा लागलेत त्या फक्त 5. 4 गडी बाद परिस्थिती बघा. पॉवर प्ले षटकामध्ये ज्या खेळाडूंना चांगली बॅटिंग करायची होती ते खेळाडू मैदानाच्या बाहेर झाले आहेत. आणि नक्कीच मी सांगितल्याप्रमाणे की जिम्मेदारी ढकलली आहे कोपरोली संघाच्या खेळाडूने येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूच्या खांद्यावरती, परंतु अद्याप येणारे 18 बॉल शिल्लक असतील आणि इथनं जिंकण्यासाठी अद्याप आपण पाहिले तर 56 धाबेची आवश्यकता. बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. आणि नक्कीच मैदानावरती तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. का 18 बॉलमध्ये 56 धाबा. क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूमध्ये 36 धाबा बनताना मी पाहिल्यात, त्यामुळे येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये 56 धाबा बनू शकतील. फक्त तुम्हाला त्या बनवता आल्या पाहिजेत. बॅट्समॅन तुम्ही पाहतात यावेळेस 6व्या क्रमांकाचा बॅट्समॅन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. पप्पू पाडवी न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. एका पाठोपाठ धक्के लागलेत, मात्र येणाऱ्या फलंदाजाला आता जिम्मेदारीनं क्रिकेट खेळावं लागेल. कारण कोपरोली संघाला सामना जिंकायचा असेल तर एखाद्या खेळाडूला एक मोठी इनिंग खेळावी लागेल. का 18 मध्ये 56ची आवश्यकता आहे. 30 मध्ये 61 पाहिजे होत्या. 2 षटकामध्ये केवळ 5 धाबा आल्या. त्यामुळे येणारे समीकरण जे आहे ते उरलंय फक्त आता येणाऱ्या मॅच मध्ये फक्त 18 चेंडू आणि आता धावांची गरज येते 56 धाब्याची गरज. ओव्हर नंबर इथे 4 सुरू झाला आणि पहिल्या बॉलवरती आक्रमण केलंय. दुसऱ्या बॉलवरती आक्रमण केले. खरं तर आता हीच गरज आहे टीम कोपरोलीला आणि येतोय चौकार. करावी लागेल. कारण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जिंकायचं असेल तर आता तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. आणि वेगवान बॉलचा वापर. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू. प्रसाद पाटीलचं षटक तुम्ही पाहिलं. ज्या प्रसाद पाटीलनं पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 1च धाव दिली आणि त्यानंतर आपण पाहतो इथे सेकंड ओव्हर, ज्या ओव्हरमध्ये 3 चेंडूमध्ये आता 4 धावा दिल्यात. चला स्पीडअप घ्या, थोडासा वेळ कमी घ्या, कारण तुम्हाला 5 षटकांसाठी फक्त 25 मिनिटाचं टायमिंग दिलं जातंय. त्या टायमिंग नुसारच सामना संपला पाहिजे. मॅच टायमिंग. पुन्हा एकदा बॉल हवेत आहे. खेळाडू पोहोचलाय झेलपर्यंत आणि अजून एक धक्का दिलाय. धक्का नंबर 5. नितीन पाटील ही मैदानाच्या बाहेर होतोय.
कोपरोली संघ एकही खेळाडू जिम्मेदारीनं क्रिकेट खेळत नाहीये आणि आता जिंकण्यासाठी अद्याप 52 धावेची गरज आहे. 52 रन्स आवश्यकता असेल. नक्कीच नेवारी संघाचे लेजंड प्लेयर महेंद्र दादा पाटील स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता. त्यांच्यासोबत संतोष चौधरी सर पंच. नक्कीच क्रिकेटचा भरपूर अनुभव आहे. नक्कीच तेही या क्रिकेट पाहतायत. कारण अजून एक खरं तर विकेट मिळाली. अजून एक धक्का लागतो मैदानाच्या आतमध्ये. एका पाठोपाठ धक्के लागलेत. बघा कशा प्रकारे घसरगुंडी झाली आहे. जणू काही पिकलेल्या झाडाची पानं गळून पडावी अशा प्रकारे कोपरोली संघाची फलंदाजी ढासळली आहे. 6 गडी बाद 9 या धावसंख्येभोवती. सत्यवन काकडे आमचे पंच आहेत. नक्की त्यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचंही स्वागत आहे. परंतु इकडे मैदानावरती काय घडले की पूर्णपणे संघ बॅकफूटवरती पाहायला मिळतो. एकही फलंदाज चांगले खेळ करत नाहीये. थोडंसं खराब क्रिकेट. सुरुवातीपासून चांगल्या क्रिकेटची आवश्यकता होती. सुरुवातीपासून दबाव टाकला कोपरोली संघावरती हरिग्राम संघाने. तो कायम ठेवला या ओव्हरपर्यंत आणि ते षटक क्रमांक 4 समाप्त झालेत. 3 समाप्त झालेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा फलकावरती 10 धावा लागलेत. राहिलेत 12 चेंडू आणि आता इथनं 51 धावेची गरज आहे. लेजंड प्लेअर सोबत आपण पाहतो. नक्कीच आमचे धोनी सर त्यानंतर सत्यवान काकडे स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत. काकडे सर पूर्वीचं क्रिकेट भरपूर वेगळं होतं. कारण एक दिवसभरामध्ये एकच बॉलचा वापर व्हायचा. 4 ओव्हरची मॅच असायची. गावातले सगळे पाठीराखे आपल्या सोबत असायचे. कोणी 5 रुपये कोणी 10 रुपये देऊन एंट्री फीज भरायची आणि तेव्हा क्रिकेटला भरपूर मजा होती. आज क्रिकेट इंटरनॅशनल लेवलपर्यंत पोहोचला आहे. स्टँडर्ड लेवल आणि क्वालिटी लेवल. आज तुम्ही पाहताच यूट्यूबच्या माध्यमातून क्रिकेट स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. क्रिकेटला खूप सुगीचे दिवस आलेत. नक्कीच तर नक्की या ठिकाणी आपण पाहतोय प्रसाद पाटीचं षटक. 2 स्पेल त्यानं फेकले 2 ओव्हरमध्ये. 6 धावा दिल्या. पहिल्या ओव्हरमध्ये 1 धाव 1 विकेट. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5 धावा 2 विकेट. अशा प्रकारे त्याने 2 स्पेल फेकले 2 ओव्हरमध्ये. 6 धावा देत 3 गडी बाद केलेत. त्याचं गोलंदाजी विश्लेषण भरपूर चांगलं राहिलं. मागच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं अनूप भोईरनं विकेट हॅट्रिक प्रस्थापित केली. त्यानंही नक्कीच फक्त 4 धावा दिल्या होत्या आणि 3 विकेट घेतले होते. 6 गडी बाद 10 धावा धावपळकावरती लागले गेलेत. आता जिंकण्यासाठी 2 ओव्हरमध्ये 51 धावा कठीण आहेत. प्रत्येक खेळाडू प्रयत्न करतो मोठ्या फटक्याचा परंतु बॉल बॅटचा संपर्क होत नाहीये. एक सिंगल आले लेग बाय स्वरूपामध्ये. आता समीकरण राहिलंय 50 धावेची गरज आहे 11 बॉलमध्ये. प्रत्येक चेंडू आता सीमारेषा बाहेर पाठवावा लागेल. विशाल भोपी खराब क्षेत्ररक्षण आणि बॉल चाललाय सीमारेषा बाहेर. नशिबाचा चौकार येतोय. धावसंख्या 15. पंचवीस तारखेपासून नाईट प्रकाश जो होता ते नाईट स्पर्धा तुम्हाला बुरदूर ग्राउंडवरती पाहायला मिळेल. अर्थात सरपंच चषकाचं दमदार आयोजन आणि त्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक प्रवीण दादा मात्र बुरदूरला 21 तारखेपासून नक्की ती स्पर्धा असणार आहे. आणि खरं तर एकविराई इव्हेंटच्या माध्यमातून ती स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट पाहायला मिळेल. क्वालिटी विथ क्लॅरिटी अशा एकविरा इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून ती स्पर्धा देखील पाहायला मिळेल. येत्या 21 म्हणजे डिसेंबर पासून ती स्पर्धा तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल बुरदूर ग्राउंडवरती. क्रिकेट स्पर्धा आता सुरू झाल्यात. भरपूर ठिकाणी मोठमोठ्या स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 17. राजदादा आमच्या स्पर्धेचे लाडके आयोजक दमदार व्यक्तिमत्व. खरं तर 10 सरकार प्रसिद्ध असणारे राजेशदादा काथारा ग्रामपंचायत नेवाईचे सदस्य आहेत. नक्कीच त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. त्यांनाही क्रिकेटची भरपूर आवड आहे आणि नेहमीच प्रत्येक स्पर्धेमध्ये समावेश असतो नेवाई संघाचा.
परंतु आज स्वतःच्या ग्राउंडवरती त्यांचा संघ खेळला आणि परास्त झालेत. धावसंख्या 17 फक्त 17 धावा लागलेत. एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये खेळाडू आहे, सिंगल प्राप्त होईल. सामना पूर्णपणे आता एकतर्फा झालाय, कारण या मॅच मध्ये जो निकाल आहे तो पूर्णपणे वागेश्वर हरिग्राम संघाच्या बाजूनं लागलेलं आहे, कारण लक्ष भरपूर मोठं आहे. समीकरण आपण पाहिलं या ओव्हरमध्ये आता बॉल फेकले गेले, 4 बॉल फेकले गेलेत, म्हणजे अद्याप आपण पाहिलं तर 8 चेंडू आणि 43 ची गरज आहे. बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत, परंतु त्याच्या अबाक्यापेक्षा बाहेर बॉल सीमारेखा बाहेर षटकार. नक्कीच राजदादा कातर आणि आकाशदादा कातर यांच्या एबन जोडीच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वप्नातून साकारली जाणारी क्रिकेटची भव्य आणि दिव्य स्पर्धा MLA ट्रॉफी आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक शानदार पर्व आपल्याला पाहायला मिळते. एकूण आपण पाहिलं तर खरं तर 6 दिवस चालणारी क्रिकेटची दमदार स्पर्धा. या स्पर्धेमध्ये तुम्ही रेफ्रिजरेटर पाहता, प्रत्येक विनर टीमला रेफ्रिजरेटर दिलं जाईल. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाजसाठी तुम्ही स्पोर्ट्स सायकल पाहता, परंतु मॅन ऑफ द सिरीज आहे जे गिफ्ट आहे जे शेवटच्या दिवशी ओपन केलं जाणार आहे. सौकाराला बऱ्याच उशिरानंतर ओव्हर समाप्त झाले. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 28 धावा स्कोर बुडती लागल्यात आणि आता समीकरण राहिले या मॅच मध्ये आपण पाहतोय 6 चेंडू मध्ये 33 धावेची गरज आहे. चला नितळ संघ आणि कोण संघ आपण रेडी राहायचं. या मॅच नंतर लगेच सामना सुरू होईल आणि आमच्या कॉमेंटर बॉक्सच्या उजव्या साईडने मैदानामध्ये एंट्री करायची आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ आपण कॉमेंटर बॉक्सच्या राईट साईड मध्ये येऊन थांबायचं आहे. सामना संपल्यानंतर लगेच मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हायचंय. मॅच नंबर 3 चा आपण पाहतो. खरं तर आता शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये 33 ची आवश्यकता आहे. क्रिकेटचा खेळ सांगू शकत नाहीये. क्रिकेटमध्ये 7 चेंडू 36 धावा 3 वेळा चेस होताना मी पाहिल्यात. त्यामुळे क्रिकेटच्या खेळामध्ये क्रिकेटचा खेळ अनिश्चिततेने भरलेला मानलं जातं, कारण क्रिकेटमध्ये कधी काही होऊ शकतोय. त्यामुळे अद्याप त्यांच्यावरती विश्वास आहे, त्यांच्या खेळाडूंवरती विश्वास आहे. सिंगल घेतली, डबलचा प्रयत्न केला, 2 धावा कंप्लीट होत आहेत आणि जे आता राहिलेले उर्वरित समीकरण 5 चेंडू 31 धावेचे आहे. 30 धावा स्कोर बोर्डवरती लागले. 31 धावेची आवश्यकता राहिलेल्या 5 चेंडू मध्ये. फटका चांगला ऑफसाईडला, लॉंग ऑफ रिझन मध्ये सीमारेषा बाहेर येतोय षटकार. प्रत्येक बॉलवरती आता षटकार टोकावा लागेल. नक्कीच सुरुवातीपासून जर अशा प्रकारे फटकेबाजी केली असती तर कदाचित कोपरोळी संघ ही आता विजयाच्या उंबरठ्यावरती असू शकला. परंतु आता चौकार आणि षटकारला महत्व नाहीये, कारण असं म्हटलं जातं महागुरु की भात करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला 0 किंमत असते, वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेल्या बुद्धीला 0 किंमत आणि सामना गमावल्यानंतर मारलेले चौकार षटकार 0 किंमत. वेळ गेली, सत्ता गेली आणि कार्यक्रम संपला. आता कार्यक्रम संपलाय, कारण समीकरण राहिलेल्या 3 चेंडू राहिलेत आणि 21 ची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू 21 धावा. सामना पूर्णपणे एकतर्फा आपण पाहतोय. सुरुवातीपासून अटॅकिंग क्रिकेटची आवश्यकता होती, परंतु काय घडलं की पहिल्या ओव्हर पासून हरिग्राम संघाच्या गोलंदाजांनी फलंदाजावरती दबाव टाकला, विकेटचं सातत्य ठेवलं, स्टँडर्ड फिल्डिंग दाखवली आणि या सगळ्या गोष्टी करत असताना आता मैदानावरती नक्कीच मजबूत स्थिती प्राप्त केली आणि सामना एकतर्फा केलाय. आपल्या बाजूला वागेश्वर हरिग्राम संघानं फक्त 1 बॉल बाकी आहे. फक्त शेवटचा बॉल शिल्लक. औपचारिकता आपण पाहिली मैदानाच्या आतमध्ये. सामना हरिग्राम संघाने जिंकलाय. खरं तर कौतुक करायला हवं त्यांच्या फलंदाजांचं आणि त्यापेक्षाही जास्त त्यांच्या गोलंदाजाचं. काय जबरदस्त गोलंदाजी.